कि सरकार को कोई आँच नहीं आने वाली है, न ही कोई मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। और नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि बार बार हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन जारी किए जाने पर और उनके द्वारा कोई जवाब न मिलने से ईडी काफ़ी नाराज है। इससे झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्म नजर आ रही है। वहीं यह भी बात सामने निकल के आ रही है कि अब अपने जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है और उसके लिए एक विधायक को इस्तीफा भी दिलाया जा चुका है। वहीं आज राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से बातचीत हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बातचीत की है और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है और न ही किसी को मुख्यमंत्री बनाई जाएगी। वहीं एक कार्यक्रम में महुआ मांझी क्या बोल रही हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। गांडे में चुनाव नहीं कराने का बात किया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये निर्णय लेने के लिए जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं वो बैठी हुई हैं, चुनाव आयोग खुद है सक्षम, और जब कोई कदम उठाया जाएगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी परसों ही देखा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। मैं भी उस बैठक में थी पार्टी के रूप में, तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि सरकार को कोई आँच नहीं आने वाली है, न ही कोई मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, और सभी ने एकमत होकर कहा कि आप हमारे नेता से हैं और आगे भी रहेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के बदलने की कोई बात ही नहीं है तो फिर चुनाव कराने की मुख्यमंत्री के पद के लिए जो अभी अटकलें जो लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा के कई नेताओं द्वारा, और उस पर बात करने की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक गांडे के चुनाव की बात है, उपचुनाव की बात है, तो उसका निर्णय लेने के लिए कोई सांसद या विधायक अधिकृत नहीं है। मैं भी एक सांसद हूँ, मैं भी अगर कुछ लिख दूँ अपने ट्विटर में तो उसको कौन देखेगा, कौन सुनेगा, उसका क्या महत्व है? अगर मैं अपने ट्विटर में लिख दूँ कि गांडे में चुनाव होना है तो क्या उसका कोई वैल्यू है? तो इसका इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोग एक उसको लेकर बातचीत शुरू करते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, बस यही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष असर पड़ेगा। मैडम, ईडी की कार्रवाई भी लगातार हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोगियों पर, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? देखिए, जो प्रश्न उठ रहे हैं ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसीज पर, उस पर बार बार लोगों का शक पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग थी आपने देखा होगा कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जैसे वो यहाँ पर गांडिया सीट से इस्तीफा दिया गया हमारे माननीय विधायक द्वारा, तुरंत आपने देखा होगा कि बहुत सारी अटकलें शुरू हो गई, और उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन बैठक बुलाई तमाम विधायकों की और मंत्रियों की, उसी दिन ईडी का सीएम के सबसे बड़े सहयोगी के यहाँ छापा मारना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप लगाए थे कि राजनीति से प्रेरित लगती है ईडी की कार्रवाई, तो उसे बल ही मिलता है। क्योंकि अगर उसके पहले छापा पड़ता या उसके बाद में छापा पड़ता तो समझ में आता था। उसी दिन सुबह सुबह छापा मारना, और हमारे राज्य में ही नहीं विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है कि जो लोग भाजपा में नहीं हैं उनके बारे में बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, वहाँ छापे पड़ रहे हैं, और जिस दिन वो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं या तो उन्हें मंत्री बना दिया जा रहा है और उनके सारे पाप धुल जा रहे हैं, वो गंगा नहा ले रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या देश की जो एजेंसियाँ हैं, जांच एजेंसियाँ, वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं? ये सवाल है लोगों के मन में। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर खुलेआम हत्याएं हो रही है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा, और ये अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर गंभीर हैं। वो लगातार इसके लिए डीजीपी से बात करते हैं, और अभी जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोग निडर होकर यहाँ अपना व्यवसाय कर सकें और काम कर सकें।